लड़के ने तो कत्ल किया, मान लेते हैं कि उसका कोशिश था कि इसको बरामद कर दें, लेकिन लड़की भी 4 दिन घर पे है। ये भी पॉइंट है। ये तो लड़की के लिए हम लोग, मेरी बीवी इतनी रोती थी कि इतनी इनोसेंट फूल सी लड़की है और ये कैसे रहेगी, भगवान करे उनके बाप आ जाएं। लेकिन आंख आंख में आंसू कुछ भी नहीं थी। इनकी बिटिया भी किसी से बताने नहीं गई। ठीक है, क्या रिएक्शन था? दिलचस्पी इस बात की भी है कि ठीक है, बिल्कुल साइलेंट है, एकदम सदमे में है। लग रहा है कि उसका भी कुछ हाथ हो। उसके पिताजी उस पे एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी, उसी पिता की जो उसे एमबीबीएस डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन बेटे का ऐसा मन नहीं था कि वो एमबीबीएस डॉक्टर बने। 20 फरवरी को सुबह लगभग 4 बजे के करीब चेहरे पे गोली मार की हत्या कर दी। बेटे का नाम है अक्षय, जिसकी उम्र 21 वर्ष है। उसकी बहन का एज है 17 वर्ष, जिसका नाम है कृति। बहन भी बगल खड़ी थी, वो डर गई थी और उसे नहीं पता कि भाई ये सब कर सकता है, और वो डर की वजह से बाहर नहीं बता पाती है। इसमें बहन भी मिली है या फिर नहीं, इसका कोई अभी रिपोर्ट में जाहिर नहीं हुआ है। आगे जब पुलिस इसमें खोजबीन कर रही है, जब मामला मिलता है आगे तो देखा जाएगा। और यहाँ पर भाई ने उसके जिस प्रकार से अपने पिता की गोली मार के हत्या की है, उनकी अपने पिता के चेहरे पर गोली चलाई है, जिससे पूरा चेहरा एकदम ख़राब हो गया। और पिता को ना केवल वो गोली मारता है, बल्कि उनके हाथ, पैर और सर को काट के लगभग 21 किलोमीटर दूर एक जंगल में फेंक देता है, जो कि सुनसान होता है। और जो बीच का पार्ट होता है शरीर का, उसको एक ड्रम में जो नीले कलर का होता है उसमें रख देता है। उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ भी डालने की कोशिश की थी, लगभग 5 लीटर के करीब में, जिससे जो बॉडी है वो गल जाए और ख़त्म हो जाए और किसी को कुछ पता ना चले। क्या कुछ मामला है, आगे हम पड़ोसियों के द्वारा सुनते हैं कि पड़ोसियों ने क्या बताया। उसके चाचा चाची भी हैं। लगभग 9 वर्ष पहले उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। क्या कुछ मामला है, आइए अब हम पड़ोसियों के द्वारा सुनते हैं। 6-8 दिन बॉडी रही, 4 दिन बॉडी रही, 4 दिन रही, हाँ, 4 दिन रही। लड़के ने तो कत्ल किया, मान लेते हैं कि उसका कोशिश था कि इसको बरामद कर दें, लेकिन लड़की भी 4 दिन घर पे है। ये भी पॉइंट है। ये तो लड़की के लिए हम लोग, मेरी बीवी इतनी रोती थी कि इतनी इनोसेंट फूल सी लड़की है और ये कैसे रहेगी, भगवान करे उनके बाप आ जाएं। लेकिन लड़की को जब कल ये देखा कि जिस दिन घटना नहीं, जिस दिन जनाब घटना हुई है, मैं उस दिन मान सकता हूँ कि इसने कहा मार देंगे, डर गई। अगले 2 दिन बाद तो उसको घर से भागने की भी ये जांच का विषय है। लिटरली आप सही बोल रहे हैं ना। यही तो हम लोग नहीं सोची, बेटी ने क्यों नहीं बताया। वो 21 तारीख पेपर भी देने गई। वो 2 दिन बाद ही बता सकती थी, जब वो इमोशनली उस ट्रॉमा से बाहर। ये मतलब कहीं नहीं बता सकते, क्या कहते हैं हम लोग, बच्चे क्या कर गए। बस ये तो है, तो कुछ मिले। क्या लग रहा है कारण क्या है? नीट है या कुछ और ही है? मनी एक्सेस है या अपना प्रभुत्व लेना या बाप से कुछ लड़ाई झगड़ा, वो किसी बाप को करना चाहता है वो नहीं करने को मिल रहा है। बाप ने वो तो जानकारी, अब गोली मारी और शव काट। हाँ, गोली मारी, राइफल से गोली मारी। राइफल जिस दिन आई थी, एक राइफल है, एक पिस्टल है, और उसे गोली मारी। ये उड़ गया थी, चेहरा दिख नहीं रहा, तो बॉडी में नहीं था ये वाला पोर्शन। यहाँ मारा तो ये उड़ गया, हाँ उड़ गया था। और फिर उससे सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है कि उसको पीस कर करके कैसे ऊपर से नीचे लाया, नीचे में उसको डंबर से नीचे लाया लाया ऊपर से, 3rd फ्लोर से। किस समय लाया, क्योंकि फ्लड लाइट जलती है। मतलब वो जब हम लोग सोते थे तो वो एक्टिव होता था। इस फ्लोर पे दिखाई जरा सामने, फर्स्ट फ्लोर पे तो किराएदार हैं, ऊपर भाई हैं, तो भाई है, ठीक है, तो बीच पे किराएदार है, तो बॉडी नीचे ला रहा है, तो किसी को पता ही नहीं चला। तो रात में किस समय लाता है बॉडी टकराएगी, कुछ तो आवाज होगी। जाई जाई में बंद करके। तो वही बोला कि जब ये हम लोग सब लोग, जब मेरे साथ ये बहुत है इंक्वायरी करते हैं कि वो कब खाना आया, कब कोरियर आया, कब आया, सब पता रहता। लेकिन यहाँ जैसे चोर आते हैं तो कुत्ते भी शांत हो जाते हैं। बताइए, आपका घर बगल में है, ठीक है भाई, आप लोग सो रहे होंगे रात के समय, गोली चली, आवाज नहीं आई किसी? सर जैसे कि वो कमरे नहीं, होली सॉरी, ये शादी चल रही है, सामने 3-4 हॉल है, मैरिज गाना बजाना पटाखे चल रहे हैं, क्या धंधे हैं। आप लोग से क्या कह रहे थे? कह रहे कि हमारे पिताजी दिख नहीं रहे, हमारे पिताजी दिख नहीं रहे। आंखों में आंसू थे या केवल आंख में आंसू कुछ भी नहीं थी। इनकी बिटिया भी किसी से बताने नहीं गई। ठीक है, क्या रिएक्शन था? दिलचस्पी इस बात की भी है कि ठीक है, बिल्कुल साइलेंट है, एकदम सदमे में है। लग रहा है कि उसका भी कुछ हाथ हो। ऐसा है कुछ। तो आपको लगता है कि दोनों का इसमें? हाँ, ऐसा लग रहा है कि दोनों हैं। 100 किलो की डेड बॉडी एक लड़का नहीं उठा सकता। अक्षत की कैसी बॉडी फिजिक है? अक्षत की बॉडी ज्यादा नहीं था, हमको लग रहा है कि 60-65 किलो को होंगे। अच्छा, ड्रम जो है उसमें क्या कुछ मिला है? ऊपरी हिस्सा मिला है? ऊपरी हिस्सा, ये साइड का जो पैर है, ये पैर और ये हाथ, दोनों हम देखे कल। उसमें सर भी है। डेड बॉडी में तेजाब डाला गया है। डेड बॉडी में तेजाब डाला गया, क्यों? उसको गलाने के लिए, हो सकता है गलाने के लिए। अब 5 गैलन तेजाब मिले हैं, बरामद हुआ है। 5? इतना आया कहाँ से? गाड़ी पे लेके आया, गाड़ी अपना धुलाई किया। मतलब कोशिश थी कि सबको जला दें? हाँ, सबको जला दिया जाए। अब पेंट भी कर दिया है रूम को। रूम में पेंट किया? हाँ। अच्छा, ये नीचे का जो हिस्सा है बताया, वो शायद बरामद भी कर दिया मौसी ने? हाँ, ये जो हिस्सा है ले जाके मौसी जला दिया है। बहन भी साथ में गई? बहन ने। पड़ोसियों ने आपको मामला बताया कि क्या कुछ है, कितनी सारी कहानियाँ रची इसने। और अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। ये है इसका
घर है ऊपर 3rd फ्लोर पे, ये इसका पिता और इसकी बहन रहती थी। 2nd फ्लोर पे इसके चाचा चाची, और जो नीचे वाला रूम है वो गेस्ट रूम था और कुछ पार्किंग था। ये काम कब किया, रात में किया या कब किया, किसी को कुछ भी भनक नहीं लग पाई। कहते हैं कि सामने मॉल भी है जिससे शादी विवाह का मामला भी चल रहा है, तो आवाज़ नहीं ज़्यादा आती आ रही है। और ये कब इस चीज़ को अंजाम दिया, किसी को कुछ तनिक भी भनक नहीं। आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। ये जो लड़का है अच्छा जिसने अपने पिता की हत्या की थी, ये बहुत सारी कहानियाँ रचता है कि मेरे पिता गए हैं दिल्ली में, गुस्सा में चले गए थे, किसी वजह से झगड़ा हो गया, वो आएंगे 21 तारीख को बता कर गए हैं कि 21 तारीख को आ जाएंगे। फिर कुछ दिन के बाद कहता है कि वो तो खो गए हैं, गायब हो गए हैं। वो पुलिस स्टेशन में FIR भी लिखवाता है। मतलब बहुत सारी कहानियाँ रचता है, लेकिन लास्ट में वही है कि पकड़ा ही जाता है, क्योंकि देखो भाई चोर चोरी किया है तो वो पकड़ा ही जाएगा। एंड लास्ट में उसी पिता का हत्या करके उसी घर में उसी रूम में सोता है। क्या कितना बड़ा मतलब इसका जिगरा है कि ये सो रहा है। माता पिता हर एक बच्चे की अच्छाई चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये अक्षय की फूफा हैं और अक्षय के बारे में क्या कुछ बता रहे हैं। एसके सिंह भदौरिया नाम है। मनमोहन सिंह हमारे साले थे। सर अभी पुलिस अक्षत को लेकर आई थी क्रिकेट कराने, क्या कुछ बात थी, क्या बताओ? पुलिस जो अक्षत ने चीज़ें बताई हैं उसको लेने आई थी। कुछ चीज़ें अक्षत ने बताई कि कहाँ उसका हाफ पैंट रखा हुआ है, कहाँ और सारी चीज़ें रखी हैं। 2 वेपन्स जो पुलिस ले गई थी उनके लाइसेंस भी लेना था पुलिस को। ये सारी चीज़ें लेकर के गई है पुलिस। आपकी अक्षत से बात हुई, कैसे ये घटना? हाँ, अक्षत से अभी मेरी बात हुई तो उसने यही बताया कि फूफा जी धोखे से मुझसे गोली चल गई है और पापा को लग गई तो पापा डेड हो गए। मैंने अपने बचाव के लिए उनके शरीर को, चूंकि मैं पूरा इकट्ठा ले नहीं जा सकता था, वजन भारी था, तो मैंने इसलिए टुकड़ों में काट करके ले जाने की कोशिश की अपने बचाव के लिए। हाँ, ये उसने बताया कि जो है वाद विवाद हो रहा था। मैंने कहा किस बात पे हुआ? बोले नीट को लेकर के हो रहा था। पापा कह रहे थे नीट की तैयारी करो, मैं कह रहा था कि मुझे नहीं करनी। बाय नेचर अच्छा था, नो डाउट, बाय नेचर अच्छा था लड़का। ये बता रहे डिस्पोज करने ले जा रहे थे, उस दौरान कोई आ गया था? हाँ, बता रहा है कि चूंकि उसके बॉडी के 4 पार्ट्स, 2 हाथ और 2 पैर, वो डिस्पोज कर चुका था। धड़ बचा हुआ था, धड़ उस दिन उसको ले जाना था। गाड़ी भी उसने पोर्च में अंदर लगाई थी, लेकिन कोई आ गया तो वो ले नहीं जा पाया। धड़ का क्या करने वाला था? वो कह रहा था मैं जाकर के उसको अंतिम संस्कार कर देता। कोई ज्वलनशील पदार्थ भी खरीदा था? नहीं, वो तारपीन का तेल रखा था, किस लिए खरीदा था वो अच्छा ही बता पाएगा। अच्छा, रूम से बदबू ना आए इसलिए भी कुछ अक्षत? हाँ, रूम स्प्रे वगैरह रखे हुए था, उसको छिड़कता रहता था। जब गोली मारी होगी तो खून निकला ही होगा सर, तो हाँ उसके लिए बिल्कुल, क्या उसका किया चद्दर अद्दर जला दिया था उसने, और बता तो रहा है कि बाथरूम में मैंने इनको काटा है ताकि जो है ब्लड। गोली लगने के बाद तो काफी वो सुनी होगी आवाज़ मोहल्ले वाले ये कह रहे हैं कि आवाज़ तो हमने सुनी, लेकिन चूंकि शादियों का समय चल रहा था तो उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं कोई आतिशबाजी का वो हुआ है। अच्छा, बिटिया इनके साथ में थी सर, तो क्या हाँ, बिटिया ने देखा है, बिटिया बता रही है ना कि भैया ने मारा है, बिटिया ने बता रही है। वो 4 दिन तक का हाँ? हाँ, बहन के सामने ही मारा। 4 दिन तक का उसने बातचीत कुछ नहीं की? नहीं, वो इतना भयभीत हो गई थी, डर गई थी, वो अभी भी नहीं बात कर रही है, पुलिस के सामने भी कुछ नहीं कह पा रही, बस इतना बता रही है कि हाँ भैया ने मारा है। जैसा कि अपराध बहुत जघन्य है, जी। तो इस पर क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? नहीं, होना चाहिए, जो सजा प्रशासन को उचित लगे वो मिलना चाहिए उसको। क्या केवल यही मामला था कि पिता अपने बेटे को MBBS डॉक्टर बनाना चाहता था, या फिर कुछ और कारण थे? अभी एग्जैक्ट कोई पता नहीं चला कि केवल यही कारण थे, कुछ और भी कारण हो सकते हैं। और इसकी बहन पेपर भी देने जाती है 21 तारीख को, पड़ोसी की कोई और लड़की होती है साथ में, उसको नहीं बताती है, और इतना उसके चेहरे पे एकदम मतलब वो नहीं होता है कि उसके पिता की हत्या हो गई, कुछ चेहरा ही नहीं ऐसा बना होता है, और किसी को कुछ भी नहीं बताती है और फिर चली जाती है। क्या पता इसका भाई भी इसे भी धमकी दिया हो कि तुम्हारी भी यही हाल करूँगा, या फिर तुम्हें भी ऐसे ही मार दूंगा, तो क्या पता वो डर की वजह से नहीं बताई हो। क्या कुछ मामले है आगे रिपोर्ट में पता चलेगा। और क्या है आपका राय इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपका ओपिनियन क्या है।